टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि अगले वीक जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आज देख लेते हैं क्या हुआ। आज जो है निफ्टी ने जो है 25,200 के नीचे जो है क्लोजिंग दिया है और ये निफ्टी के लिए थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग है क्योंकि ये 200 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और वो ब्रेक हो चुका है अब। तो अब क्या करना है। बट ये गिरावट जो हुई आज, ये क्यों हुई? तो जेपी मॉर्गन जो है उसने कमेंट किया है कि चाइना और इंडिया के बॉन्ड इंडेक्स में वो जो है कटिंग करने वाली है, जो कि अभी जो है 10% है उनके पास, उसको 8.5% करने वाली है। तो इसके वजह से जो है थोड़ा सा इंडियन मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। ठीक है, बट हाँ, इस ये जो है अगर वो कम करती भी है तो जो है आरबीआई और जो इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसको मैनेज करने का जो है कदम रखते हैं। इंडिया के पास अभी इतना इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है इंडिया का कि वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और इनका जो है बॉन्ड यील्ड इतना अट्रैक्टिव है। एक तो ये जो है डेवलपिंग कंट्री है, मतलब ये जो है इनका इकोनॉमी जो है स्टेबल है, तो ये जो है इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी ये जो है अट्रैक्ट करता है यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर जेपी मॉर्गन 0.5% जो है डिक्रीज़ करती भी है तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो उसके लिए जो है टेंशन नहीं लेना है अपने को। ठीक है, एक अगला न्यूज़ जो है ये आया है ट्रम्प के तरफ से। इसको तो मैं न्यूज़ मानता ही नहीं हूँ वैसे, लेकिन एक न्यूज़ है तो बस जान लो कि जो भी कंट्री रसिया से एनर्जी सेक्टर में अगर कुछ डील करती है या मतलब वहाँ से इंपोर्ट करती है तो उस पर जो है अमेरिका उस पर 500% का जो है टैरिफ लगा सकती है। तो इंडिया जो है 2024 से लगातार जो है रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है। तो इसके वजह से जो है ये एक तरह का थ्रेट जो है इंडिया को भी जाता है कि जो है इंडिया पर 500% का टैरिफ लगा दिया जाए। तो बट ये ट्रम्प का ही चल रहा है टैरिफ वाला, तो इसको मैं इग्नोर ही करूँगा क्योंकि जब तक एक डील नहीं हो जाए, जो होना है हो ना जाए, ये अनसर्टेनिटी है बना हुआ। इसी की वजह से मार्केट जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक रशिया वाला न्यूज हो गया। एक और है जो कि मुझे लगता है कि निफ्टी को नीचे खींचने में सबसे ज़्यादा उसी का हाथ था, टीसीएस। हाँ मेरे भाई, कल मैंने जो है बताया था ना कि इसका रिज़ल्ट जो है अच्छा नहीं आया है। ये देखो टीसीएस जो है दिन भर लगातार गिरता रहा और यही जो है निफ्टी को खींच कर नीचे लाया। और अगर आप ये देखें निफ्टी आईटी, अगर निफ्टी आईटी देखो तो ये जो है गैप डाउन हुआ था और ये गैप डाउन हुआ था सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के वजह से। तो इसीलिए जो है मार्केट में आज जो है अच्छी खासी जो है डाउनसाइड जो है रैली देखने को मिली और कोई वजह नहीं था। तो अब क्या करना है निफ्टी में? अब निफ्टी में जो है देखो, अब निफ्टी जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे अब जो है ना ये लेवल आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये लेवल, ये निफ्टी मुझे जो है अब यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेजर अब जो है निफ्टी का सपोर्ट है। बट हाँ, ये जो है कल के कल आ जाएगी ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट में इसी तरह का नेगेटिव न्यूज़ आता रहा, ये जैसे जेपी मॉर्गन और ये टीसीएस वाला जैसा, अगर जो है बड़े कंपनियों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए तो जो है मुझे निफ्टी यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे रहा है अब 24,750 से लेके 24,850 का रेंज में। तो तो अगर ये यहाँ तक आता है तो क्या हमें यहाँ पर जो है बाई करने को देखना है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो है यहाँ बाई करने को देखना है। क्यों देखना है? तो अगर मैं टेक्निकल्स का बात करूँ तो इस दिन का जो है ना कैंडल 19 जून का देखो, अगर डेली वाइज में देखो 19 जून का कैंडल, मैं टेक्निकल पे अधिक भरोसा करता हूँ इसीलिए मैं यही दिखाता हूँ। 19 जून, ये जो था, ये डोजी जो बनी थी यहाँ से एक शानदार रैली आया था अगले ही दिन।
तो इसीलिए ना ये जोन एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और अगर मार्केट दोबारा यहाँ पर आए, और अगर मार्केट दोबारा इस जगह पर आए ना, तो मेरे भाई बिल्कुल, अगर जो भी तुम्हारा स्टॉक है रडार में स्टॉक्स, उसको बाई करने का बिल्कुल जो है ध्यान में रखना। क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ जो है, बस जैसे कि जेपी मॉर्गन वाला है, ये सिर्फ अभी जो है प्रपोजल रखा गया है। ये एक बार और हुआ था, इसने कहा था कि हम 6% कर देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक प्रपोजल है, अप्रूवल इसमें कुछ हुआ नहीं। हाँ, अगर अप्रूवल हो जाए तब तो फिर मार्केट जो है इस लेवल तक भी आता हुआ दिखाई देगा, 24,000 तक। बट अभी कोई अप्रूवल नहीं है, सिर्फ जो है प्रपोजल है और कुछ नहीं है। तो डाउन साइड मुझे यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीक में, अगर बड़े कंपनियों के जो है रिजल्ट अच्छे नहीं आए। और हाँ, अगले वीक जो है ना, यानी कि अगले वीक के स्टार्टिंग में, यानी कि मंडे ट्यूसडे, उसमें जो है कोई जो है बड़े कंपनियों का रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो वीक के एंड में ही आपको जो है गिरावट आपको दिखाई दे सकती है। मतलब ये जो है ना, इस मंडे ट्यूसडे आपको इस लेवल का रिटेस्ट जो है करता हुआ दिखाई देगा, ये लेवल का। ये जो यहाँ एक स्विंग हाई है, ये वाला। तो यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 2-3 दिन आपको ना इस लेवल को जो है रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ से जो है दोबारा नीचे आ सकता है इस लेवल का रिटेस्ट, ठीक है। ये इसका रिटेस्ट होगा अगले वीक के एंड स्टार्टिंग में, और हो सकता है एंड में अगर अच्छे कंपनी का रिजल्ट नहीं आया तो ये फिर से जो है ये नीचे यहाँ तक आ सकती है निफ्टी। अगर शॉर्ट टर्म का भी हो, मतलब कि जिनको मंडे में इंट्राडे करना है, उनके लिए अगर मैं बताऊं तो ये लेवल जो है यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये अगर ये हाई ब्रेक होता है 25,220 का, तो आप इस लेवल तक जो है इस तक का जो है ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये लेवल जो है ब्रेक होता है इंट्राडे में, तो आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। और हाँ, अगर गैप अप हो गया इस रेंज के आसपास, अगर गैप अप हो गया, तो मुझे ये दिन भर इसी रेंज में जो है साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, हल्की हल्की मूवमेंट आएगी एक दो कैंडल में, बट एक होता है ना स्मूथ रैली, जैसे कि ये देखो रैली, इस तरह का रैली जो है देखने को नहीं मिलेगा। साइडवेज होकर के मार्केट यहाँ बंद हो जाएगा। बट हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होती है और इसके आसपास जो है ओपन होकर नीचे आती है, तो एक अच्छा डाउन साइड रैली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चार्ट को देख कर ही ट्रेड लें, ऐसे न्यूज़ को देख कर जो है ट्रेड ना लें। तो चार्ट में जो है आज का लो और ये आज का जो है ये स्विंग हाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो इंट्राडे में आपको जो है 25,000 का लेवल तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। मतलब कि लोगों को होता है ना कि पैनिक करने के लिए ऐसे ही लेकर के आ जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो ये 24,990 का लेवल जो है आसानी से देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। और अगर ये हाई ब्रेक होता है इंट्राडे में, तो ये 25,330 का लेवल जो है आसानी से जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपसाइड में भी 100 पॉइंट है, डाउन साइड में भी लगभग 100 पॉइंट है। तो निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट इज इनफ। जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलर्स तो लेके बैठ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। बट जो ऑप्शन बाई कर रहे हैं उनके लिए ये 100 पॉइंट का डाउन साइड का मूव एक है, एक 100 पॉइंट अप साइड का मूव है। तो जो है लेवल्स को मार्क रखिएगा। ये नहीं कि लेवल्स हाँ याद है, वैसा नहीं होना चाहिए। लेवल्स को जो है चार्ट में दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम जो है बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी जो है एक अच्छा सपोर्ट के पास आज जो है बंद हुआ है, ठीक है। ये देखो मैंने जो बताया था, ये जो था यहाँ सपोर्ट, इसी जगह के आसपास जो है बंद हुआ है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगले वीक के स्टार्टिंग में जो है कोई मेजर कंपनी का रिज़ल्ट नहीं है, तो इसका मतलब 2-3 दिन जो है ना, 1-2 दिन जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी साइडवेज टू अप ट्रेंड में आपको जो है दिखाई देगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा रैली का उम्मीद जो है बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही आमने सामने है। ये देखो, एक तो ये आज का हाई हो गया, और जो कल एक लेटेस्ट
स्विंग बनाया था। तो अगर इस लेवल के आसपास आपको आता हुआ दिखाई दे मंडे, वेडनेसडे या ट्यूसडे को, तो आप यहाँ से एक जो है सेलिंग साइड का पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये लो ब्रेक हुआ तो आप लोग जो है डाउन साइड एक अच्छा रैली जो है पकड़ सकते हैं 400-500 पॉइंट का, ठीक है। अगर 56,600 ब्रेक होता है तो आपको जो है ये 56,300 का लेवल आसानी से जो है देखने को मिलेगा। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि चार्ट को एकदम फोकस में रखना है। और अगर जो स्कैल्पर हैं या फिर जो एकदम मतलब होता है ना कि आधे घंटे में निकल जाता है, तो जो आधे घंटे में जो है निकलने वाले जो ट्रेडर्स, वो इस लेवल को ध्यान में रखें, यानी कि 56,836 का अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको निफ्टी यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 57,100 से लेकर 57,200 के बीच में। तो इस जगह पर भी आपको लगभग 200-250 पॉइंट का रैली मिल जाएगा और डाउन साइड भी। बट मैं अगर वीकली का जो है बात करूं तो वीक में क्या होता दिखाई देगा, तो जैसे मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि इस वीक के स्टार्टिंग में जो है बड़े कंपनियों का रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए मार्केट एक साइडवेज टॉप ट्रेंड में रहेगा। और यानी कि वेडनेसडे के आसपास से जो है मार्केट में एक गिरावट जो है देखने को मिलेगी। गिरावट तभी देखने को मिलेगी जब बड़े कंपनियों का रिजल्ट जो है नेगेटिव एंटिसिपेट किया जाएगा। मतलब उन बड़े प्लेयर्स को तो भाई ऑलरेडी पता होता है ना किसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, किसका नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर उन लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है तो मार्केट इस लेवल से जो है ये दोबारा नीचे आता हुआ दिखाई देगा। और बैंक निफ्टी अगर ये सब नेगेटिव हुआ तो बैंक निफ्टी यहाँ तक जो है आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इस जोन तक, ठीक है। यानी कि 55,800 का लेवल जो है मुझे बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर बड़े कंपनियों का रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आया तो होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो अगर इस तरह की लेटेस्ट अपडेट यानी कि न्यूज़ और चार्ट्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह का जो है लर्निंग मिल सके। ओके मेंबर्स, तो तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।